अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, साइंस में चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की लास्ट क्लास में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व किया था। आज हमने इस चैप्टर के मैच द कॉलम्स करने हैं जी। दो कॉलम्स आपके पास मौजूद हैं, एक कॉलम ए है, एक कॉलम बी है। एक कॉलम में आपके पास स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, बी कॉलम में आपके पास कुछ वर्ड्स लिखने हैं। आपने सही स्टेटमेंट को सही वर्ड से कनेक्ट करना है। तो कॉलम ए में देखें जी, सबसे पहले लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट दैट लूज और गेन्स इलेक्ट्रॉन। एक ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करता है वो क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन कॉलम बी में आप देख रहे हैं सेकंड ऑप्शन चार्ज ऑब्जेक्ट, वो चार्ज ऑब्जेक्ट कहलाता है। सो कॉलम ए की फर्स्ट रो को आपने कॉलम बी के सेकंड रो से कनेक्ट करना है। फिर सेकंड आपके पास कॉलम ए में जो सेकंड रो है उसमें लिखा हुआ है द पार्टिकल इन एन एटम हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। एटम का वो पार्टिकल जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम प्रोटॉन कहते हैं। सो कॉलम बी में प्रोटॉन आपके पास बिल्कुल आखिर में मौजूद है, उससे इसको जोड़ दें। फिर कॉलम ए में थर्ड रो में आपसे लिखा हुआ है जी द पार्टिकल इन एन एटम हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। एटम का वो पार्टिकल जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सो कॉलम बी में आपके पास ई ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, उससे आप इसको कनेक्ट कर दें। फिर 4 नंबर पर आपसे पूछा जा रहा है कॉलम ए में द पार्टिकल इन एन एटम हैविंग नो चार्ज। वो पार्टिकल एटम का जिसपे कोई चार्ज नहीं होता उसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। सो कॉलम बी में ये आपके पास सबसे पहले मौजूद है न्यूट्रॉन, उससे आप इसको जोड़ दें। फिर कॉलम ए की फिफ्थ रो में आपसे कहा जा रहा है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट बन गया। सो कॉलम बी में आप इलेक्ट्रिक करंट देखकर इससे उसको लिंक कर दें। बिल्कुल आखिर में आपसे कॉलम ए में पूछा जा रहा है द इम्बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अगर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इनबैलेंस हो जाए, एक तरफ जमा हो जाए पॉजिटिव चार्जेस, एक तरफ जमा हो जाए नेगेटिव चार्जेस, सो इसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉलम बी में जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है इससे आप उसको लिंक करते हैं। सो ये थे जी आपके पास मैच द कॉलम्स। अब हमने ट्रू और फॉल्स करने हैं जी। जो स्टेटमेंट सही है उनके आगे टिक का निशान लगाना है, जो स्टेटमेंट गलत है उनके आगे क्रॉस का निशान लगाना है। तो ऐसे आपने क्वेश्चन लिखना होगा, मार्क दिस सेंटेंसेस विद टिक और क्रॉस। पहला सेंटेंस आप लिखेंगे अ पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट विल अट्रैक्ट अनदर पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। ये स्टेटमेंट गलत है, क्रॉस लगा दें। सेकंड स्टेटमेंट आपके पास है इफ सम इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्रॉस लगाएंगे इसके आगे भी। अ मटेरियल दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एन इंसुलेटर। ये स्टेटमेंट आपके पास सही है, लिहाजा आपने इसके आगे टिक का निशान लगाना है। नंबर 4 सेंटेंस है आई स्पार्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ कर इलेक्ट्रिक करंट। वो तो इलेक्ट्रिक करंट की नहीं, वो तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एग्जाम्पल होती है स्पार्क, लिहाजा हमने यहाँ क्रॉस लगाना है। लास्ट एमसी आपके पास जो आपके पास स्टेटमेंट है वो है एन एटम इज सेड टू बी न्यूट्रल इफ इट हैज मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। स्टेटमेंट गलत है। न्यूट्रल एटम तब होगा जब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों बराबर होते हैं, प्रोटॉन ज्यादा नहीं होते। सो क्रॉस लगाएंगे, स्टेटमेंट गलत है, आपने क्रॉस लगा दिया। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने मैच द कॉलम देखा और उसके बाद हमने ट्रू और फॉल्स देखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।